ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान का विनाश असंभव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की नई नालंदा विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। जैसा कि देश के हर व्यक्ति को ये पता है कि आज से लगभग 835 साल पहले अफगानिस्तान के एक बड़े लुटेरे बख्तियार खिलजी द्वारा सारी की सारी नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन आज तक बिहार में उस जगह का नाम बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर कहा जाता है। इसी के साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम भी बख्तियारपुर है। सवाल यही उठता है कि हम आज तक इस गुलामी के बोझे को क्यों ढो रहे हैं। क्या आपको पता है कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? असल में ये कहानी साल 1206 की है, जब 1206 ईस्वी में कामरूप मतलब असम से एक जोशीली आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। ये आवाज गूंजती है हिंदू राजा प्रथु की, और इसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस पूरी लड़ाई में 12,000 से ज्यादा सैनिक लड़े और इन 12,000 में से सिर्फ 100 सैनिक बचे जो कि घायल हो गए थे। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस शिलालेख पर इस लड़ाई का उल्लेख है। उस समय लुटेरा मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को खाक कर दिया और हजारों बौद्ध, जैन, हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपि, अभिलेख सारे के सारे जलकर खाक हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व प्रसिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया के तमाम कोनों से करीबन 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी एक साथ वहां रहकर पढ़ाई करते थे। यह धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तुकला, अंतरिक्ष कला, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र की पढ़ाई का गढ़ बन गया था। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया था। यहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाता था। फारसी इतिहासकार सिराज अपनी पुस्तक तबाकत-ए-नसीरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर भी हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं चाहता था। पहले लुटेरे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया, जहां हजारों विद्वान, केश मुंडित पंडित और बौद्ध भिक्षु मारे गए, जिसकी आग लगभग 3 माह से ज्यादा तक सुलगती रही। ये जिहादी बख्तियार खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। असल में जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब और बाकी के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसके चलते खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन लुटेरे खिलजी का रास्ता पहले ही हिंदू राजा प्रथु रोक कर रखे थे। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा प्रथु और असम के आदिवासी योद्धाओं ने मिलकर ये कसम खाई थी कि लुटेरे जिहादी खिलजी को
ब्रह्मपुत्र नदी पार नहीं करने देंगे। जिसके बाद आदिवासी योद्धाओं ने जहर में बुझे तीर, खुखरी, बर्छी और छोटे छोटे लेकिन घातक तलवार हथियारों के साथ खिलजी की सारी सेना को पूरी तरह काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों के बीच छिपने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात ही योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने भगोड़े खिलजी को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बांध डाला और आखिर में बख्तियार खिलजी अपने 100 घायल सैनिकों के साथ अपनी जान बचाते हुए राजा प्रथु के कदमों में लेट गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा प्रथु ने उसके सैनिकों को बंदी बना लिया और खिलजी अकेले को जिंदा छोड़ दिया और उसे घोड़े पर लाद कर कहा कि तू अफगानिस्तान वापस लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उससे कहना कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया और उसके बाद हिंदू शासक प्रथु मिल गया। बस लोगों से इतना ही कहना। जिसके बाद पूरे विश्व में बख्तियार खिलजी को लेकर लोगों के मन में काफी आक्रोश था। अफगानिस्तान लौटते समय बख्तियार खिलजी रोटी का मोहताज हो गया था। इसी के साथ उसके घोड़ों को भी घास देने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद बख्तियार खिलजी के सैनिक भूख की वजह से अपने घोड़ों को ही मारकर खा लेते हैं और आखिर में जब बख्तियार खिलजी पूरे रास्ते भर अपनी बेइज्जती कराता हुआ अपने ठिकाने पर वापस पहुंचता है, उसका भतीजा अली मर्दान उसका सिर काट देता है। तो ऐसे अंत हुआ था विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आगजनी करने वाले, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले, हिंदू बौद्ध महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले, साथ ही देश की संपत्ति को लूटने वाले अफगानी लुटेरे बख्तियार खिलजी का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।